मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर शेप बॉडीज अबाउट सेंटर ऑफ मास। देखो इसका डेरिवेशन तुम्हारे को सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी एक दो डेरिवेशन जो है छोटे जो आसान हैं मैं वो आपको करके दिखा दूंगा। ओके, बाकी के जस्ट अपन फॉर्मूले लेके चलेंगे। पहले सिलेबस में हुआ करता था इसका, तो एक यूनिफॉर्म रॉड, सबसे पहला यूनिफॉर्म रॉड की बात चल रही है। तो देखो एक यूनिफॉर्म रॉड इमेजिन करके चलिए जिसका मास कैपिटल M है, जिसका लेंथ कैपिटल L है, और ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये पूरी की पूरी बॉडी जो है ना इस सेंटर ऑफ मास के अतराफ, ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अतराफ रोटेट हो रही है। रिमेंबर वन थिंग कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है, यानी कि ये एकदम बीचों बीच पॉइंट से गुजर रहा है, दैट इज O पॉइंट। ठीक है, अब मैं ये सवाल उठा कि इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कैसे करूँगा। उसके लिए मैं एक छोटा सा एक टुकड़ा कंसिडर करता हूँ इसका ऑफ लेंथ dm, जिसका लेंथ जो होगा dx होगा और जिसकी दूरी जो होगी x होगी। मैं आपसे पूछूंगा इस छोटे से टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बात ऐसी रहेगी बेटा, देखो ये छोटा सा टुकड़ा अपने आप को पॉइंट पार्टिकल मान के चलेगा, और पॉइंट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr²। तो इन दैट सेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट्री पार्ट, इस एलिमेंट्री पार्ट का मास मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का, यानी कि x का स्क्वायर। ये समझ में आ गया बेटा आपको। अब ऐसा है कि भाई मैं सवाल उठा कि पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा। अगर पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको, तो डी का आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो भाई ऐसे कैसे निकालेंगे, तो बोले dm मल्टीप्लाई बाय x² कर डालो। अब dm को क्या लिख सकते हैं आप, dm को लिख सकते हैं m/l इंटू dx। तो m/l मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx इंटू x²। आया समझ में आपको ये। अब सवाल उठा कि चलो ये तो डाल दिया हमने, अब इसके लिमिट्स क्या आएंगे। देखो आपका, देखो ये एक्सेस ऑफ रोटेशन से ज़्यादा कितनी दूर हो सकता, तो बोले +L/2, और यहाँ पर कितना दूर हो सकता, -L/2। मतलब इसके जो लिमिट्स आएंगे वो -L/2 से लेकर +L/2 तक के आएंगे। m/l क्या है, कांस्टेंट है, उसे बाहर निकाल दो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, m/l निकला बाहर। इंटीग्रेशन होगा किसका, x² dx -L/2 से लेके +L/2 तक। फिर क्या होगा, तो x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बोले x² का इंटीग्रेशन होता है x³ तो IC = m/l x³ -L/2 से लेकर +L/2। 3 को ला लो बाहर, m/3 तो ये हो जाएगा L³ 8 -L³ 8 +L/2 का क्यूब जो होगा L³ 8 -L/2 का क्यूब होगा -L³ 8, जो कि कुल मिला के क्या हो जाएगा, m/3 ये हो जाएगा ट्वाइस L³ 8, यानी 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा। ठीक है, चलो मान लिया। देखो ये L और एक L कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर क्या, ml² और 3 4 ज़ा 12, तो ml²/12। ये फॉर्मूला अब तुमको याद रहना चाहिए हमेशा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, ml²/12। मैंने सिर्फ तुम्हारे को डेरिवेशन, तुमको इंटीग्रेशन से थोड़ा सा रूबरू कराने के लिए कि क्या क्या होता है, थोड़ा उसकी आदत पढ़ने के लिए लिया मैंने। बोर्ड एग्जाम में इसका डेरिवेशन नहीं है, यू कैन अवॉइड, है ना, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, समझ में आया ये आपको। यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml²/12। अब इसी तरह से आपको यूनिफॉर्म रिंग का भी देखना है। अच्छा, वन मोर थिंग, आपके पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आ गया, साथ ही साथ हमें इसका रेडियस ऑफ गायरेशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, इफ़ यू रिमेंबर I was equals to mk²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन के बीच का रिलेशन क्या था, I is equals to mk²। तो k को क्या लिख सकते हैं, √I/m, यानी m से डिवाइड करो और ले लो इसका स्क्वायर रूट। तो भाई इसको आप लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा L²/12, यानी कि L/2√3। √12 क्या होता है, 2√3। देखो 2 को रूट के अंदर भेजो, 4 बन के जाएगा वो,
4 3 क्या होता है 12 और एल स्क्वायर का ये हो जाएगा। तो ये इसका क्या होगा बेटा, रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया L/2√3। गॉट दैट। सिमिलरली आप देखेंगे यूनिफॉर्म रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। यूनिफॉर्म रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो इसके लिए ये एक रिंग लेते हैं हम लोग, एक यूनिफॉर्म रिंग कंसिडर करके चलिए। ओके, एक यूनिफॉर्म रिंग है जिसका रेडियस कितना है बेटा, कैपिटल R है। वो रोटेट हो रहा है अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मतलब अगर रिंग ऐसी है, मान लो कि ऐसा रिंग है यूँ, और इस सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा जा रहा है सेंटर ऑफ मास से, और वो रिंग पूरा गोल घूम रही इसके आसपास, तो वैसा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करूँगा, वंस अगेन मान के चलो मास ऑफ द रिंग इज कैपिटल M। वंस अगेन हम उसमें एक एलिमेंट्री पार्ट कंसिडर करते हैं छोटा सा। मैं बोलूँगा इस एलिमेंट्री पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, फिर वही आया घिसा पिटा dm इंटू आपका कैपिटल R²। इस बार कैपिटल R ही लेना पड़ेगा, x नहीं लेना पड़ेगा आपको। क्या बात है, ऐसा इस बार क्यों नहीं ले रहे आप। और हाँ, ये इसको मान लो ये एलिमेंट्री लेंथ की लंबाई थोड़ी देर के लिए मान लो dl है, एलिमेंट्री की लेंथ की लंबाई की आप dx भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा है कि आप सर इस बार x क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि देखो तुम रिंग का कोई भी एलिमेंट ले लो, रिंग का कोई भी टुकड़ा ले लो, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पे तुमको मिलेगा, r की दूरी पे ही मिलेगा। तो इसीलिए इस बार x लेना नहीं पड़ा, डायरेक्ट आपने लिखा dm इंटू R²। अच्छा ठीक है, चलो भाई आप सवाल उठा कि I कैसे निकालेंगे। I विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी आई म्हणजे काय, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू R²। तो इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ dl है ना, dl इंटू R², मास पर यूनिट लेंथ इंटू dl, ओके, इंटू R²। अब यहाँ पर कांस्टेंट चीज़ों को बाहर निकाल लो। कांस्टेंट चीज़ें क्या चीज़ें यहाँ पर कांस्टेंट, तो बोले यार ये सारे के सारी चीज़ें अपने क्या बोलते हैं, अपने ये कांस्टेंट ही चाहेंगे, मतलब ये m और l ये सब कांस्टेंट बाहर निकालो। तो m/l R² ये बाहर कांस्टेंट निकला, बचा क्या dl। अच्छा dl क्या हो जाएगा, बोले इंटीग्रेशन dl क्या हो जाएगा l, ये l बोले तो या फिर जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2πr। आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकलेगा, 2πr हो जाएगा ना। अरे भाई ये एलिमेंट को आप बढ़ाते जाओगे सर्कल की, तो ये एलिमेंट बढ़ते 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 क्या बन जाएगा, रिंग बन जाएगा। तो भैया अगर मैं dl को बढ़ाऊंगा तो पूरे रिंग की लंबाई बन जाएगी वो, और पूरे रिंग की लंबाई कितनी होती 2πr। और हम लोग कहेंगे देखो कैपिटल L क्या है, वो भी पूरी रिंग की लंबाई है। तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा बेटा, mr², यह आ जाएगा mr²। तो भाई देखो यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया mr²। यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, ml²/12। यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, ml²/12। बोलो यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, ml²/12। यूनिफॉर्म रॉड का क्या हुआ, ml²/12। यूनिफॉर्म रिंग का क्या हुआ, mr²। यूनिफॉर्म रिंग का क्या हुआ, mr²। यूनिफॉर्म रिंग का क्या हुआ, यूनिफॉर्म रिंग का क्या हुआ, ये ऑल दिस सेंटर ऑफ मासेस आर अबाउट इट सेंटर ऑफ, ऑल दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। वंस अगेन इसी तरह से हम लोग जाएंगे आगे और हम लगेंगे कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क क्या होगा। अरे भाई एक चीज़ तो रह ही गई यहाँ पर, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि अच्छा ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, तो √I/m होता है ना। तो अगर मैं I यानी mr² को m से डिवाइड करके लूँगा तो भैया वो क्या आएगा, जस्ट r आएगा, है ना, ये क्या आएगा, जस्ट r ही आएगा। ठीक है, दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन। अब देखो, अब ये रिंग का हो गया, अब मैं डिस्क का जो है वो आपको डायरेक्टली बता रहा हूं। थर्ड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क, मतलब ये हुआ, आप या फिर पूरा लिखता हूं, यूनिफॉर्म डिस्क एक डिस्क है जिसका रेडियस कैपिटल R और एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ वो गोल घूम रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट इट सेंटर ऑफ मास विल बी mr²/2।
hollow sphere. Solid sphere. इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन आप खुद बना लीजिए, r/√2, r मल्टीप्लाई बाय √2/3. ओके, तो हमने देखा यहाँ पर बेटा यूनिफॉर्म डिस्क का mr²/2, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा 2/3 mr², और वहीं सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रहेगा वो कितना रहेगा बेटा 2/5 mr². हॉलो स्फीयर को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज शेल. और कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिसके अंदर आपको जो है ना वो सिर्फ स्फीयर का वर्ड इस्तेमाल करता है, तो ये बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में कि भैया सर ये जो बोला है ना इसने हॉलो स्फीयर है कि सॉलिड स्फीयर है, इसने सिर्फ स्फीयर इस्तेमाल किया. अगर ओनली वर्ड स्फीयर इज यूज दैट मीन्स इट इज इंडिकेटिंग सॉलिड स्फीयर. अगर सिर्फ स्फीयर वर्ड इस्तेमाल हो रहा है इसका मतलब कौन सा, सॉलिड स्फीयर. हॉलो स्फीयर के लिए फिर वो स्पेसिफिक वर्ड शेल का इस्तेमाल करते हैं. आपने नोटिस किया होगा हॉलो सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस, हॉलो सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल वैसा ही आ रहा है जैसे कि रिंग का आया था mr², और सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस बिल्कुल वैसा ही आ रहा है जैसे कि डिस्क का आया था. ऑफ कोर्स कई सारे रिंग को एक के ऊपर एक रखो वो क्या बन जाएगा, हॉलो सिलेंडर. कई सारे डिस्क को एक के ऊपर एक रखो तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड सिलेंडर. आई के बात समझ में आपको, इसीलिए फॉर्मूला देखने में एक जैसा लगता है. ठीक है, और अब अगला एट स्क्वायर लैमिना. तो अगर कोई स्क्वायर लैमिना रहा तो जिसका लेंथ L है तो इट विल बी
ml स्क्वायर बाय 6। rectangular lamina, rectangular lamina, एक रेक्टेंगुलर लैमिना है जिसकी लेंथ L है, ब्रेथ B है, एक्सिस ऑफ रोटेशन बीचों बीच से ऐसा परपेंडिकुलरली पास होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m/12 L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दैट्स इट। रेडियस ऑफ गायरेशन आप खुद निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आएगा, L/√6, यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन √of L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन 12, जिसको आप क्या लिख सकते, 2√3। जैसा ठीक है ना, 12 ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन क्या रहेगा, r/√2, यहाँ रहेगा रेडियस ऑफ गायरेशन r/√2, और यहाँ कितना रहेगा रेडियस ऑफ गायरेशन, r√2/3, और यहाँ क्या रहेगा रेडियस ऑफ गायरेशन, r√2/5। यहाँ रेडियस ऑफ गायरेशन क्या रहेगा, जस्ट r, यहाँ अगेन क्या रहेगा, r/√2। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ हमारे पास यूनिफॉर्म बॉडीज़ की मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे फॉर्मूले आ गए। अब हमें इसे याद करना है अच्छे से, लिख लीजिए पहले ये सब।